अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, ग्लव्स पैटर्न मास्टर अंसर अली। यूट्यूब के चैनल लेदर ग्लव्स पैटर्न मास्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूट्यूब के चैनल लेदर ग्लव्स पैटर्न मास्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले लेसन में हमने सीखा कि मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बताई कि उसकी मेजरमेंट क्या होती है। तो आज इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो समझ लिया आपने सारा कुछ मिस कर दिया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैकेनिक्स ग्लव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बक्स बनाते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले बक्स बनाएंगे। उसकी मेजरमेंट क्या है वो आप ध्यान से देख लें ज़रा। सबसे पहले हम इसका एक बक्स बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 11.5 सेंटीमीटर होगी। इधर ये 11.5 इधर, और इसी तरह आपने नीचे भी निशान लगा लेना है एक 11.5 पे। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? ये हो गया 11.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमने इसकी रखनी है 22.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं मेजरमेंट करता हूँ नीचे तक, तो 22.2 यहाँ पे आता है। इधर से भी मैं इसकी मेजरमेंट कर लेता हूँ। 22.2 यहाँ पे आता है। यहाँ से भी मेजरमेंट करके 11.5, तो 11.5 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हमने इसका अंगूठा भी बनाना है। तो अंगूठा बनाने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा प्लस करेंगे 6.0 cm अंगूठे के लिए। तो अंगूठे के लिए यहाँ से आपने मेजरमेंट करनी है, यहाँ तक 11.5 था, इससे आगे 6 सेंटीमीटर आपने और इसमें ऐड करना है। तो अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर और ऐड करता हूँ तो ये यहाँ तक आ जाता है। इसी तरह मैं नीचे भी लगा लेता हूँ निशान में। ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो एक लाइन में ये लगा रहा हूँ, दूसरी लाइन जो है वो मैं चौड़ाई में ये लगा रहा हूँ। तो इस वक्त हमारे पास जो एक बक्स बन के आ गया है वो है 11.5 ये और 6.5 ये, यानी कि टोटल ये 17.5 सेंटीमीटर का एक हमने बक्स बनाया है। उसके बाद हमने ये जो चारों फिंगर हैं मैंने बताया था आपको कि वो कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहली फिंगर है वो हमारी है इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स फिंगर है, ये हमने रखनी है 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। तो इस निशान से मैं अगर इधर मेजरमेंट करता हूँ तो 3.3 सेंटीमीटर जो है ना वो यहाँ तक एक आता है। इसके साथ ही आपने नीचे भी एक निशान लगा लेना ताकि नीचे से भी लाइन सीधी रहे। बिल्कुल सीधी एक लाइन लगा लेनी है। इसी तरह आपने इसके नीचे भी एक निशान लगा लेना। तीन 3.3 ये एक पहला जो हमारी फिंगर्स इंडेक्स फिंगर आएगी वो ये है। इसके बाद हमने जो है ना वो लिटिल फिंगर,
लिटिल फिंगर है जो वो हमने रखनी है 3.2, वो हमने 3.3 रखी थी, ये हमने रखनी है 3.2, तो 2 हमारी इधर आ रही है। इसी तरह इधर भी मैं देखता हूँ तो 3.2 हमारा ये आ रहा है। तो सेम उसी तरह ये भी हमने लाइन लगा लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने मिडल और रिंग फिंगर, मिडल हमने रखनी है 2.5, तो अगर यहाँ से मैं लेता हूँ तो 2.5 ये, और इधर से 2.5 ये, तो इसी तरह हमने यहाँ भी निशान लगा लेना है। तो ये हमारी 4 फिंगर हो गई, एक इंडेक्स, ये मिडल, ये रिंग, तो ये लिटिल। तो यहाँ तक हमारी 4 फिंगर जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। ये भी मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आसानी रहे देखने में। तो ये हमारे पास 4 फिंगर बन गई हैं, 1 2 3 और 4। ये इंडेक्स है, ये मिडल है, ये रिंग है और ये लिटिल फिंगर है। तो इसके बाद हमने इनकी मेजरमेंट करनी है। तो मेजरमेंट मैंने आपको पहले भी लेसनों में आपको बताया कि सबसे पहले आपने मिडिल फिंगर से इसकी मेजरमेंट करनी है, लंबाई इसकी कितनी रखनी है फिंगर्स की, वो मिडिल फिंगर से आपने शुरू करना है। तो मिडिल फिंगर से हम शुरू करते हैं, तो इसकी लंबाई मिडिल फिंगर की जो है वो 8.8 हमने लेनी है। यहाँ से यहाँ तक 5 और ये 8, ये 8.8 ये आ गई। इसके बाद हमने इंडेक्स फिंगर लेनी है, तो इंडेक्स फिंगर है जो हमारी वो 7.8 है, 7.8 यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी 7.8 हो गई। मिडल हमारी 8.8 हो गई। तो इसके बाद दूसरी जो हमने इस साइड पे मेजरमेंट लेनी है वो लेनी है 8.6, वो 8.8 ली थी, ये 8.6 लेनी है। 2 mm हमने इसमें से कम लेने हैं। ये टुक डाउन है, ये टुक 2 mm ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, समझ लेनी है कि ये 8.8 है ये वाला टुक, ये 8.6 है, 2 mm हमने कम करनी है। सेम इसी तरह ये फिंगर इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर जो है ना वो 5 mm बड़ी होती है, थोड़ी सी इसको बड़ी होती है। तो 2 mm हमने यहाँ से ऊपर कर लिए, तो 3 mm हम और इसमें डालेंगे, तो ये 5 mm इससे बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 5 mm 3 mm डालते हैं तो ये हो जाएगी अब 7.8 थी, तो ये 8.1 ये अब हमारी यहाँ तक हो गई। ठीक है, एट 8.1 हमारी यहाँ तक 8.1 हमारी हो गई है। ठीक है, 8.1 cm। तो इसके बाद जो हमने ये वाला डाउन करना है, तो ये हमने 1 सेंटी बढ़ा के करना है। अगर ये 8.1 है तो यहाँ 9.1 हम लेके आएंगे, ये हमारी 9.1 यहाँ तक आ गई। ये नीचे से मैं रेज कर देता हूँ एक्स्ट्रा जो है, ताकि वही रहे जो हमारा सही है।
तो इसके बाद हम लिटिल फिंगर लेंगे तो वो हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 6.0 cm। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी जो है फिंगर की लेंथ मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, गुलाइयाँ करने से पहले आपने इनके दरमियान में लाइन लगा लेनी है जहाँ से हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। तो ध्यान से ज़रा आप देखें, थोड़ी सी तकरीबन 2 mm इस साइड पे और इसी तरह 2 mm इस साइड पे, इसी तरह इसी लाइन पे भी 2 mm इधर और सेम 2 mm यहाँ पे, इसी तरह यहाँ भी 2 mm इधर और 2 mm यहाँ। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लें कि मैंने दरमियान में जो लाइनें थी उसके 2 mm इस साइड पे 2 mm इस साइड पे लगा दी हैं, ताकि यहाँ जब हम काटेंगे तो फिर इसके अंदर जो ट्रेसिंग करने वाली पेंसिल है वो इजी से यहाँ मूव होती है। तो ऊपर से गुलाइयाँ करने से पहले आपने ये वाली लाइनें लाजमी लगा लेनी है, उसके बाद आपने गुलाइयाँ करनी है, फिर परफेक्ट गुलाई आएगी। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा अगर ट्रेसिंग करनी है इसकी गुलाइयों की तो वो प्रकार के साथ करनी है, बगैर प्रकार के नहीं करनी, क्योंकि फिर आपसे अच्छी तरह इसकी ट्रेसिंग नहीं होगी, गुलाइयाँ अच्छी तरह नहीं होंगी। तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। अगर ये हमारी थी 3.3, 3.2, 2.5 और 2.4, तो अगर इसकी चौड़ाई हमारी 3.3 है तो इसका हमने हाफ कर लेना है। हाफ आपने कर लेना है, इसकी प्रकार हाफ आपने खोलनी है। तो हाफ तकरीबन 1.7 या 1.8 आएगी। तो ये मैं 1.7 खोल के देख लेते हैं, अगर सही आती है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऐसे रख के आपने ऊपर यहाँ पे देख लेना है, फिर यहाँ पे ट्रेसिंग करके देख लेनी है। ये पहली लाइन को, बाहर वाली लाइन को टच होना चाहिए, अंदर वाली लाइन को नहीं। ये आप देख रहे हैं कि ये अंदर वाली लाइन को टच हो रही है, इसका मतलब है थोड़ा सा हमें उठा के इधर करना पड़ेगा। यहाँ तक सही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर ये पहली लाइन को टच हो रही है, इधर से सही है, इधर से भी टच होनी चाहिए, लेकिन ये बाहर निकल रही है। तो थोड़ा सा मुझे इसको कम करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है। जहाँ पे फिट आए वहाँ पे आपने इसकी गुलाई करनी है। यहाँ पे ठीक आ रही है, यहाँ पे भी ठीक आ रही है और इधर भी ठीक आ रही है। तो अब मैं यहाँ से गुलाई कर रहा हूँ यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं इस लाइन को टच हो रही है, ऊपर भी सही टच हो रही है और यहाँ भी ठीक तरीके से आ रही है, टच हो रही है। तो इसी तरह हमने इस साइड पे भी करना है। तो यहाँ मैकेनिक्स क्लब में हमने पहले ट्रेसिंग करने के लिए, इसकी गुलाई करने के लिए यहाँ से 0.5 यानी कि 5 mm हमने, आधी सेंटी हमने ये अंदर कर लेनी है, ये वाली लाइन, ताकि थोड़ी सी इसकी गुलाई की शेप अच्छी आ जाए। 5 mm हम इधर से करते हैं, ये अगर मैं 5 mm ऐसे करता हूँ तो ये इधर से है। तो इसकी ट्रेसिंग करके आपने इसकी गुलाई अच्छे तरीके से ये अंदर वाली लाइन से इधर को लेके आनी है।
ठीक है। इसी तरह लिटिल फिंगर जो है उसकी भी इसी तरह आपने 5 mm आपने इसको अंदर कर लेना है, ये वाला निशान लगाना है 5 mm, और सेम उसी तरह इसको भी हम इस लाइन से मिला लेंगे, इस लाइन से मिला लेंगे। तो उसी तरह जैसे मैंने उसकी गुलाई की है बिल्कुल सेम इसी तरह इसकी भी गुलाई करनी है, और आप देख लेनी है कि कहाँ रख के ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सही टच हो रही है, इधर भी टच हो रही है और इधर भी टच हो रही है, तो यहाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रेसिंग कर लेता हूँ। सेम उसी तरह आपने इन फिंगरों की भी ट्रेसिंग कर लेनी है। ये 2.8 है तो इसका आपने हाफ कर लेना है, तो हाफ 1.2 करके यहाँ भी हम देख लेते हैं। ये ऊपर से ठीक है, इधर से भी ठीक है, इधर से बाहर जा रही है। अब ठीक है, अब मैंने इधर से भी ये ठीक आ रही है, इधर से भी ठीक आ रही है और यहाँ से भी ये ठीक आ रही है, तो इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं, गुलाई कर लेते हैं ऊपर। सेम इसी तरह इसकी भी गुलाई कर लेंगे, यहाँ रख के देख लेते हैं। ये ठीक है। यहाँ से ठीक है, इधर से भी ठीक है और इधर से भी ठीक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से इसकी अब गुलाइयाँ ऊपर से हो गई हैं। तो इसके बाद जो काम करने वाला है वो है हमारा अंगूठा, यानी कि थंब। तो थंब की शेप हमने कैसे बनानी है वो भी ज़रा आप देख लें। ये जो टुक है, ये जो इंडेक्स फिंगर का टुक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने नीचे चार या 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.2, मैं 4.2 यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। इसको ये निशान आपने लगा लेना इधर निशान लगाने के बाद आपने जो यहाँ तक हमने लगाया हुआ था निशान 6 का, जो 6.2 हमने ये छोड़ा हुआ था अंगूठे के लिए, वहाँ तक आपने इस लाइन को ले जाना है। इस लाइन को वहाँ तक ले जाने के बाद आपने इसकी चौड़ाई जो है वो आपने करनी है 4.5, यानी कि 4.5 का निशान मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 4.5 cm। तो यहाँ से यहाँ तक आपने 5 सेंटीमीटर का निशान आपने यहाँ पे लगाना है। एक निशान मैं ये लगा रहा हूँ 5.0 cm, 5 सेंटी का मैं निशान यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो यहाँ इधर आपने इसको 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपने यहाँ से यहाँ तक का निशान लगाना है। ये निशान लगाया मैंने। तो इसके बाद इस निशान को इसके साथ यहाँ से यहाँ तक आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसकी गुलाई कर लेनी है, कर्व दे के यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद इसकी गुलाई उसी तरह आपने प्रकार के साथ करनी है।
बगैर प्रकार के आपने नहीं करना। तो ये 4.5 है तो इसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ इसका तकरीबन आ जाएगा 2.2 या 2.3। तो मैं 2.2 खोल के इसको देखता हूँ, अगर ये सही आता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इसकी कर लेंगे। ये लाइन ऊपर से टच हो रही है, ये लाइन थोड़ी अंदर आ रही है और ये थोड़ी बाहर जा रही है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ उठा के, ये इधर से सही है, अब इधर से भी सही है तो इधर से भी सही है। तो इस तरह आपने इसकी अंगूठे की गुलाई भी ऊपर से कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। इसके बाद आपने अंगूठा अंदर, इसको टुक अंदर कितना लेके जाना है, यहाँ से आपने 1.5 इसका टुक अंदर को लेके जाना है, 1.5। ठीक है, ये 1.5 cm ये टुक मैंने यहाँ से यहाँ तक डाउन किया। तो ये मैं ज़रा लाइन अरेज कर देता हूँ ताकि आपको उसकी शेप सही तरह समझ आ जाए। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर दूँ ताकि एक पैटर्न की शेप आपके सामने अच्छे तरीके से नज़र आ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे से हम चाहे ऐसे ही रख दें, कुछ इसको कफ भी लगाते हैं, रस्ट कफ, कुछ इसके बगैर भी बनता है। तो ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक होता है। तो मैं यहाँ से इसको गुलाई करूँगा ताकि ये एक शेप की शक्ल में नज़र आ जाए। तो यहाँ आपने क्या करना है, उसी तरह आपने 1 सेंटी यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कर्व दे लेना इस तरह थोड़ा सा। तो फिर बड़े अच्छे तरीके के साथ थोड़ा सा इसको गुलाई में यहाँ पे लेके आना है। ये वाली मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे लेके आना है। फिर इसके बाद बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने यहाँ से यहाँ आपने डाउन करके ये गुलाई बना लेनी है ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसको अंदर किया 1.0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर से डाउन किया, 0.5 cm आधी सेंटी इधर से, 0.5 cm आधी सेंटी इधर से। तो आप देख सकते हैं कि एक शेप हमारे सामने जो है ना मैकेनिक्स ग्लव्स की वो आ गई है। तो एक्स्ट्रा मैं ज़रा रेज कर देता हूँ। ये गुलाइयाँ आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको प्रकार के साथ कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है ना मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न जो है ना वो एक रेडी हो के आ गया। इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 11.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो है वो है 22.2 सेंटीमीटर। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करा देता हूँ मैकेनिक्स ग्लव्स का, ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए कि ये मैकेनिक्स ग्लव का पैटर्न बनाने के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपने एक बक्स बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा आप छोड़ दें ताकि अगर एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़े तो हमारे पास स्पेस हो। इसी तरह आपने ऊपर से भी छोड़ देना है, निशान लगा के फिर आपने बक्स बनाना है 11.5 यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगाया। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी निशान लगाया।
फिर इसके बाद मैंने इसकी लंबाई देखी, यहाँ से यहाँ तक मैंने 22.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बनाई। ये बक्स तैयार किया मैंने 11.5 और 22.5 का। तो इसके बाद जो हमने अंगूठा बनाना था, अंगूठा भी इसका बनना था, इसको हम विंग थंब कहते हैं, यानी कि पर वाला अंगूठा। तो अंगूठे के लिए भी हमें स्पेस चाहिए थी, तो 6.0 यानी कि 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इसमें मैंने और डाले, इधर से भी, ताकि अंगूठा हमारा बन सके। तो टोटल हमारा 11.5 ये और 6 ये 17.5 ये टोटल ये बक्स एक बन गया जिसके अंदर हमने बनाना। उसके बाद फिर मैंने फिंगर डिवाइड की, चारों फिंगर। ये वाली फिंगर इसकी चौड़ाई मैंने 3.3 यानी कि 3.3 सेंटीमीटर, लिटल मैंने रखी 3.2, मिडल मैंने रखी 2.5 और ये जो रिंग है वो 2.4 सेंटीमीटर मैंने इसकी चौड़ाई रखी। इसी तरह लंबाई मैंने यहाँ से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो आपने करना है वो मिडल फिंगर से आपने इसकी लंबाई लेनी है। तो मिडल फिंगर से मैंने यहाँ से टॉप से यहाँ तक आया और मैंने 8.8 यानी कि सबसे पहली लाइन जो मैंने लगाई वो 8.8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। इधर से हम नीचे आए हैं, नीचे से हमने ऊपर जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक और निशान लगाया इंडेक्स फिंगर के लिए, वो था 7.8। उसके बाद ये वाला निशान मैंने लगाया, ये 8.8 था, तो 2 mm मैंने इसमें से कम किया, टुक को ऊपर किया। यहाँ से यहाँ तक मैंने निशान लगाया 8.6 8.6 सेंटीमीटर। ये इंडेक्स हो गई। रिंग की तरफ आया, रिंग की तरफ मैं आया, ये वाली फिंगर 7.8 थी, तो इसमें 2 mm यहाँ से उठाए, तो 3 mm इसमें मैंने और डाले, तो ये हो गया 8.1 यानी 8.1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाली जो टुक है ये डाउन करते हैं हम हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ये 8.81 है तो ये 9.1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर टुक डाउन करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फिर मैंने 9.1 सेंटीमीटर का ये टुक लगाया। इसके बाद हमने लिटिल फिंगर रखी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक 6 सेंटीमीटर इसका निशान लगा के तो लिटिल फिंगर जो है ना वो रख ली। फिर उसके बाद यहाँ से जो निशान लगाए तो उसके बाद मैंने ये वाली लाइनें लगाई। फिर उसके बाद प्रकार के साथ मैंने इसकी गुलाइयाँ की अच्छे तरीके के साथ। ये सारा कुछ करने के बाद हम अंगूठे की तरफ आए, तो ये टुक जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक मैं 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने 4.2 सेंटीमीटर टुक लगाया। यहाँ पे निशान लगाया, ये वाला निशान और ये निशान। तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके, बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा अगर हम करते तो बिल्कुल सीधा ये ऐसे होना था, ये वाली लाइन अंगूठे की। तो थोड़ी सी हम इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, तो तकरीबन ये 15 जो डिग्री का है ना वो ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह यहाँ से मैंने यहाँ तक निशान लगाया, जो हमारा ये वाला एरिया था, ये वाला निशान जो हमने लगाया हुआ था 6.06 सेंटीमीटर का, जो ये यहाँ तक लगाया। फिर यहाँ से यहाँ तक मैंने ये और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 4.5 का एक और निशान लगाया। इसके बाद मैंने 5 mm यहाँ से यहाँ तक का निशान लगाया और यहाँ मैंने 7.0 cm यहाँ से यहाँ तक छोड़ा। 1.0 मैंने यहाँ से अंदर डाउन किया। फिर इसको ये वाला जो थे एरिया, यहाँ से ये टुक यहाँ पे मिलाया और यहाँ से यहाँ पे मिलाया, ताकि ये वाली इसकी शेप बन जाए। तो फिर मैंने बाद में ये गुलाई की। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मुकम्मल पैटर्न जो है हमारे पास मैकेनिक्स ग्लव्स का वो रेडी हो के आ गया है। तो
लास्ट में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी बैक बनाना सिखाऊंगा, अंगूठा बनाना सिखाऊंगा, फली बनाना सिखाऊंगा। तो उसके बाद ये हमारा मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न जो है यह मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नए पैटर्न के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।